नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत महतो एक बार फिर आप सभी के साथ लेकर आया हूँ एक नई जानकारी। साथियों, मैं पेशे से एक सिविल इंजीनियर हूँ। साथ में मैं सभी प्रकार के इंश्योरेंस सभी कंपनियों में मैं करता हूँ। और आज हम लोग बात करने वाले हैं हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेने में कभी कभी बहुत जल्दबाजी कर जाते हैं। वे ऐसी जगह से या फिर ऐसे प्लान सेलेक्ट कर लेते हैं जिसमें बहुत सारी कैपिंग होती है। उसमें लोगों को बहुत सारी सुविधाएं नहीं दी जाती। हालांकि देने वाले लोग उन्हें ये बात जरूर बोलते हैं कि इसमें आपका सारा चीज कवर होना है, सारा चीज कैशलेस कवर होना है, आपको हर एक फैसिलिटी वहां पर मिलेगी। लेकिन वहां पर बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि हमें आने वाले समय में जब हम क्लेम लेते हैं उस समय हमें दिक्कत का सामना करना पड़ता है। क्योंकि हम अगर स्वयं अपने परिवार के लिए ले रहे हैं और हम स्वयं बीमार हैं तो उस समय पूरे परिवार को वहां पर परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस हम लोग प्लान करते हैं हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए कि कभी अकस्मात अगर हमें आवश्यकता पड़ गई तो उस समय वह हेल्थ इंश्योरेंस जो है हमें सपोर्ट करता है। लोग कभी कभी बैंक से भी हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। बैंक वाले अपने कस्टमर्स को कम पैसे में जो है हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वहां पर बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। कंपनी का अगर बैंक के साथ में टाई अप खत्म हो जाता है तो वह हेल्थ इंश्योरेंस वहीं पर समाप्त हो जाता है। ये सबसे बड़ा फैक्टर एक जुड़ा हुआ है, रिस्क फैक्टर उसके साथ में जुड़ा हुआ है जिस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं या फिर उन्हें जानकारी नहीं होती है। वो पॉलिसी आगे चलकर ना तो पोर्ट होती है ना तो उसी कंपनी में दूसरे किसी प्लान में वह कन्वर्ट होती है। उसमें वह पॉलिसी सिर्फ उस बैंक के जितने भी कस्टमर्स होते हैं उनके बीच के लिए वह ग्रुप इंश्योरेंस की तरह होता है और ग्रुप इंश्योरेंस ही होता है वह। उसमें जब तक बैंक के साथ में उस कंपनी का पर्टिकुलर टाई अप है, उसका 3 साल 4 साल का उनका एग्रीमेंट रहता है, तब तक वह पॉलिसी जो है वो रहता है। फिर जब जैसे ही उनके साथ में उनका टाई अप खत्म होता है, लिंकअप खत्म होता है या फिर किसी प्रकार का उतार चढ़ाव देखने को मिलता है तो उस समय पर वह पॉलिसी जो है बैंक के साथ में लिंकअप खत्म होता है और वह पॉलिसी जो है समाप्त हो जाती है। उस टाइम पे कस्टमर को सबसे बड़ा नुकसान होता है। मान के चलिए आज आपकी उम्र जो है 40 वर्ष है, आज आपने बैंक से पॉलिसी ली। 45 साल की उम्र में आपको किसी कारण से हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है या फिर पर्टिकुलर कोई डिजीज आपके साथ में जुड़ जाती है, तो उसके बाद जो है 48वें साल में मान के चलते हैं कि बैंक से पर्टिकुलर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का टाई अप खत्म हो गया तो पॉलिसी वहीं पे क्या हो गई, समाप्त हो गई। अब आप किसी कंपनी में या फिर सेम कंपनी में आप जाते हैं कि मेरे लिए अब दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, तब की कंडीशन पे क्या होता है, वहां पर जो पुरानी बीमारी के लिए जो 4 साल का वेटिंग पीरियड रहता है, कुछ पॉलिसी में 2 साल या 3 साल भी है, तो वो वेटिंग पीरियड आपके साथ में जुड़ जाता है। और उसके साथ में भी अगर कोई सर्जरी वगैरह हो गई है तो उसमें फिर कंपनी के में कंसिडरेशन के लिए जाता है, वो कंसिडर कर रही है कि नहीं कर रही है उस पर भी डिपेंड करता है। कभी कभी कोई बड़ी बीमारी हमारे साथ में जुड़ जाती है या फिर कोई बड़ा हादसा एक्सीडेंट हमारे साथ में हो जाता है, उस कंडीशन पे फिर यह है कि कंपनी हमको कोई क्लेम उस पर नहीं देती है। तो ये बहुत बड़ा उसमें एक डिसएडवांटेज है किसी भी बैंक या फिर किसी भी अदर वेबसाइट्स के साथ में पॉलिसी लेने में। आप डायरेक्ट किसी कंपनी के एजेंट के थ्रू या फिर कंपनी में ही जाकर वहां पे ब्रांच में ही जाकर आप वह पॉलिसी खरीदें तो वह ज्यादा अच्छा होता है। तीसरी चीजें यहाँ पर यह जुड़ी होती है कि हम अपने लिए जो प्लान सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आज के डेट में हॉस्पिटल मतलब एक 3 स्टार 5 स्टार होटल की तरह वहाँ पे व्यवस्था होती है। डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम, एसी रूम, प्राइवेट रूम, सेमी प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड। तो सामान्यतः जनरल वार्ड में कोई रहना नहीं चाहता क्योंकि वहां पर अटेंडर्स को रहने में काफी सारी समस्या झेलनी पड़ती है। तो इस कारण से हम जो है ज्यादातर प्रिफर करते हैं सेमी प्राइवेट वार्ड को। तो वहां पर एक चीज जुड़ा होता है कि आप पॉलिसी जो ले रहे हैं उसके साथ में जो बैंक वगैरह से पॉलिसी लेते हैं या फिर अदर जो पॉलिसी लेते हैं तो उसमें एक निश्चित लिमिट के
का ही रूम रेंट का रूम आपके पास में अवेलेबल होता है। वही रूम रेंट के दायरे में जो आपको रूम मिलना है वही आप ले सकते हैं। उसके अलावा आप कोई और रूम लेते हैं तो उसका चार्ज आपको अलग से पे करना होता है। इसमें चौथी चीज यह होती है कि जो हमें प्री और पोस्ट जो हमें मेडिसिन वगैरह का जो हमको खर्चा मिलता है, प्री हॉस्पिटलाइजेशन, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब अस्पताल में एडमिट होने के 30 दिन या 60 दिन पहले से जो भी हमने दवाइयाँ उपयोग की है, जो भी हमारे टेस्ट हुए हैं, उनका खर्च जो है कंपनी के द्वारा दिया जाता है। फिर अगले 60 से अगले 90 दिन तक का, कुछ कंपनियों में 180 दिन तक का है, तो वह कवर हमको मिलता है। तो क्या होता है, जब हम सस्ती वाली पॉलिसियां खरीदते हैं जो थोड़े से 2-3 हजार रुपए हम सेव करने के लिए, तो उसमें हमारा सबसे बड़ा नुकसान ये हो जाता है कि जो प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन है वो 30 दिन और 60 दिन के लिमिट में मिलता है। कुछ कुछ पॉलिसी में 15 दिन और 30 दिन का ही है। जैसे मैं कंपनियों का नाम नहीं लूंगा, उसमें जो बैंक वगैरह से जो अपन पॉलिसी लेते हैं उसमें 15 दिन से अगले 30 दिन तक का उसमें प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन मिलता है। जबकि अदर जो कंपनी है उसमें 2 या 3 हजार रुपए प्रीमियम बढ़ाकर आप देते हैं जो है, तो उसमें आपको पिछले 60 दिन से अगले 90 दिन तक, अगले 180 दिन तक की भी दवाइयों का पूरा खर्चा और साथ में जो भी उसके रिलेटेड टेस्ट वगैरह होती है या फिर हम किसी फॉलोअप वगैरह के लिए डॉक्टर के पास में जा रहे हैं तो वह सब अमाउंट हमको रिम्बर्स हो जाता है। तो साथियों, हमेशा ऐसी पॉलिसी खरीदें जिसमें आपका पूरा हर एक चीज कवर हो रहा है, हर एक फैसिलिटी आपको उसमें मिल रही है। मैं अगले वीडियो में आपको फिर अगले सेगमेंट पर मैं लेकर जाऊंगा। ये मेरी एक छोटी सी शुरुआत है, छोटी सी कोशिश है। आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। और आपके अगर मन में कोई सवाल है, इंश्योरेंस से रिलेटेड आप कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। मैं आपके सभी सवालों का जवाब देने का पूरा कोशिश करूंगा और साथ में मैं अपने नए वीडियो में जो है आपके उन सवालों का जवाब लेकर जरूर आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं प्रशांत महतो।